हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर थर्ड विश्व के प्रमुख दर्शन में बौद्ध दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन की शुरुआत महात्मा बुद्ध द्वारा की गई थी, इसलिए सबसे पहले हम महात्मा बुद्ध के बारे में जानते हैं। बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में नेपाल में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम महादेवी और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में ही सभी सुखों को छोड़कर ज्ञान की खोज में निकल गए और 80 वर्ष की आयु में इन्होंने गोरखपुर में अपना शरीर त्याग दिया। देखते हैं कि सिद्धार्थ ने किस तरह ज्ञान की प्राप्ति की और सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध कैसे बने। सिद्धार्थ का जीवन राजकुमारों की तरह सुख सुविधाओं में बीता। उन्होंने कभी भी कोई दुख नहीं देखा था, लेकिन उनके मन में हमेशा जीवन और मृत्यु को लेकर सवाल उठते रहते थे। एक दिन सिद्धार्थ राजमहल से बाहर घूमने निकले, तब उन्होंने एक बीमार व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति और एक मृत व्यक्ति को देखा। इन दृश्यों को देखकर उन्होंने सोचा कि जीवन केवल दुख और पीड़ा से ही भरा हुआ है। इसके बाद जब वह राजमहल लौटे तो उन्होंने सभी सुखों को छोड़ने का निर्णय लिया। सभी सुखों को छोड़कर संन्यास धारण कर ज्ञान की खोज में निकल गए। कई वर्षों तक घोर तपस्या करने के बाद भी उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ और आखिरकार अंत में उन्होंने बोध गया, यानी कि जो वर्तमान में बिहार में स्थित है, के एक पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या की और 7 दिनों के भीतर वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने समाज को दुखों के कारण और उनके समाधान के बारे में समझाना शुरू किया। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद इनके 2 प्रकार के अनुयायी हुए, एक भिक्षुक और दूसरे उपासक। जो भिक्षुक होते थे वो सन्यासी जीवन जीते थे और जो उपासक होते थे वो गृहस्थ जीवन जीते थे। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में दुख से पीड़ित लोगों को मुक्त कराने के लिए 4 सत्य बताए हैं, जैसे दुख, दुख का कारण, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। बुद्ध के अनुसार जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी सभी अवस्था दुख है और इन सभी अवस्था से प्रत्येक मनुष्य को गुजरना पड़ता है। अब दुख का कारण क्या होता है? यदि कोई व्यक्ति लालच या इच्छा रखता है तो वही सबसे बड़ा दुख का कारण होता है। अब दुख निरोध किस तरह से कर सकते हैं? यदि व्यक्ति द्वारा इच्छा और लालच को ख़त्म कर दिया जाए तो दुख भी आराम से ख़त्म हो सकता है। दुख निरोध मार्ग। बुद्ध ने दुख को किस तरह से ख़त्म करे इसके बारे में 8 मार्ग बताए हैं, जिससे कि दुख को ख़त्म किया जा सकता है। आइए उन 8 मार्गों को देखते हैं। बुद्ध का पहला मार्ग है सम्यक दृष्टि, यानी कि सत्य, असत्य, पाप, पुण्य आदि में भेद न कर करके सत्य पर विश्वास रखना। एंड सेकंड है सम्यक संकल्प, मनुष्य का तृष्णा से दूर रहने और मानसिक व नैतिक विकास बनाना। थर्ड है सम्यक वाणी, हमेशा सच और मीठा बोलना। सम्यक कर्म, हमेशा सच्चे और अच्छे कार्य करना। सम्यक जीविका, अपनी आजीविका के लिए अच्छे तरीके चुनना, किसी भी गलत रास्ते से अपना कार्य न करना। सम्यक प्रयास, अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास करना और शरीर को अच्छे कार्य में लगाने के लिए उचित परिश्रम करना। एंड 7th है सम्यक स्मृति, अपनी गलतियों को हमेशा याद करके उनसे सीखना और आगे अच्छे काम करने की प्रेरणा लेना। एंड लास्ट है सम्यक समाधि, मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान लगाना। बुद्ध ने 10 ऐसे नैतिक आचरण बताए हैं जिन्हें करके मनुष्य अपने जीवन में सुखी रह सकता है। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य, सुगंधित पदार्थों का त्याग करना, गलत समय पर भोजन ना करना, नृत्य व ज्ञान का त्याग करना और जमीन पर सोना और स्त्री संभोग का त्याग करना। अब हम समझते हैं हीनयान और महायान। हीनयान और महायान बौद्ध दर्शन के 2 भाग हैं, जिसको द्वितीय बौद्ध संगति के बाद बांटा गया था। हीनयान वाले जो लोग थे वो ये मानते थे कि गौतम बुद्ध ने जो नियम बना दिए वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ महायान वाले लोग कहते थे कि समय के अनुसार नियमों में परिवर्तन होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि विश्व में किस तरह से बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ।
बौद्ध दर्शन का विकास 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था और अशोक के शासनकाल तक चला था। अशोक ने तो 84,000 स्तूप तक भी बनवाए थे। बौद्ध दर्शन कई राज्यों में स्तंभ और शिलालेखों से भी प्रचार किया गया। बौद्ध धर्म केवल भारत में ही नहीं बल्कि चीन, जापान, एशिया आदि पश्चिम देशों तक भी फैला हुआ था। परंतु समय के बदलाव के कारण भारत से बौद्ध दर्शन गायब होने लगा। इसके पीछे दो कारण बताए जाते हैं, आंतरिक कारण और दूसरा बाहरी कारण। आंतरिक कारण की बात करें तो कुछ ऐसे विचारक पैदा होने लगे जो वैदिक दर्शन को अधिक मानने लगे, जिसके कारण बौद्ध दर्शन का विनाश हो गया। संरक्षण ना मिलने के कारण, यानी कि कुछ जैसे कि राजा अशोक थे, उन्होंने बहुत टाइम तक बौद्ध दर्शन को संभाले रखा और उसका प्रचार प्रसार किया। लेकिन अशोक के शासनकाल के बाद कई ऐसे शासक आए जो उसका संरक्षण नहीं कर पाए, जिसकी वजह से बौद्ध दर्शन खत्म हो गया। बाहरी कारण की बात की जाए तो मध्यकाल के समय में कई मुस्लिम आक्रमण भारत में हुए थे, जैसे मंगोल, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के आक्रमण, जिसकी वजह से धर्म पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। कई बौद्ध मंदिर और मठ भी तोड़ दिए गए थे और बौद्ध भिक्षुक भी मार दिए गए थे और जो बचे थे वो पलायन कर गए थे। इस वजह से बौद्ध दर्शन पूरी तरीके से भारत में खत्म हो गया था।